वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे पक्षी जानवर हमको आपको जब बनाया, तब परमेश्वर ने हम एक ऐसा आवरण यानी कवच दिया जिसमें हमारी सुरक्षा बनी रहे। उस आवरण में, उस कवच में बने रहने से, जैसे पेड़ पौधे के लिए भूमि है, हाँ, पेड़ पौधे के लिए भूमि है। पेड़ पौधों को भूमि में अपनी जड़ प्रसारनी है। पेड़ पौधों को भूमि में अपनी जड़ को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है ताकि ऊपर पेड़ बना रहे, भूमि में बने रहना है। पेड़ पौधों को भूमि से चिपके रहना है, भूमि के अंदर, ताकि पेड़ का नाश ना हो, पेड़ को कोई नुकसान ना हो। इस तरह हमें कितना भी बड़ा पेड़ बड़ा हो, लेकिन अंदर उसकी जड़ें, भूमि में उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, तब जाके ऊपर पेड़ सीधा खड़ा रह सकता है। उसकी भूमि का आवरण दिया है, पेड़ पौधों को भूमि का आवरण दिया है ताकि उनकी जड़ें भूमि में स्ट्रॉन्ग रहे और ऊपर पेड़ पौधे खड़े रह सके। इसी तरह पानी में रहने वाले जानवर को भी पानी के आवरण में यानी पानी के कवच में यानी पानी के अंदर रहना है। मानो अगर मछली पानी के बाहर आएगी तो क्या होगा? बिना पानी के मछली जिंदा रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। इसी तरह अगर हम पेड़ पौधे भूमि से अपनी जड़ निकाल ले, भूमि में से पेड़ पौधे को उखाड़ कर फेंके तो क्या होगा? पेड़ पौधे का नाश हो जाएगा, पेड़ पौधों का नाश होगा। अगर पेड़ पौधों का जीवित रहना है तो उनको भूमि से चिपके रहना है, भूमि के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत रखना है, भूमि में अपनी जड़ को मजबूत करते हुए जड़ को प्रसारना होगा। मछली को भी जिंदा रहने के लिए उसे पानी में ही रहना होगा। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को भी, मुझे और आपको, हम सबको परमेश्वर ने अपना आवरण दिया है यानी कवच दिया है। अगर मनुष्य को जीवित रहना है, पृथ्वी पर का आशीषित जीवन जीना है और मनुष्य को अनंत जीवन के वारिसदार बनना है, तो परमेश्वर के लोगों, हर एक मनुष्य को अपने परमेश्वर के आवरण में यानी परमेश्वर की हजूरी में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ एक अपना गाढ़ संबंध बनाए रखना है। परमेश्वर को समर्पित होके परमेश्वर के हजूरी में रहना है, तब जाके हम पृथ्वी पर का आशीषित जीवन जी सकेंगे और अनंत जीवन के वारसदार भी बनेंगे। यूना की किताब में, पवित्र शास्त्र बाइबल में यूना की किताब में 1 अध्याय और 1 से 10 वचन के मुताबिक यूना यहोवा देव का भक्त था। यूना यहोवा देव के साथ रहने वाला था। एक दिन परमेश्वर ने यूना को कहा, तू निनवे जा और उनको आगाह कर, निनवे के लोगों को आगाह कर, उनको कह कि तुम्हारी दुष्टता, तुम्हारे सारे पाप परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। निनवे के लोगों को कहो कि पश्चाताप करे, नहीं तो उनका नाश होगा। परमेश्वर ने ये यूना को कहा, और क्यों कहा? क्योंकि यूना यहोवा देव का भक्त था। यूना यहोवा देव के साथ चलने वाला, रहने वाला, उनका भक्त था, इसीलिए कहा। लेकिन यूना निनवे जाने के बजाय वो यहोवा देव की हजूरी में से तारसीस जाने के लिए निकला, और तारसीस जाने वाले जहाज में उसने नूर देकर बैठा। और यूना यहोवा देव की हजूरी में से निकलकर तारसीस जाने वाले जहाज में बैठा, और यूना परमेश्वर की हजूरी में से निकलकर जहाज के सबसे नीचे जाकर सो गया। यहोवा देव ने समुद्र पर बहुत भारी आंधी तूफान भेजा और समुद्र में बहुत ही बड़ा आंधी तूफान आया। सबको जहाज टूट जाएगा ऐसा डर लगा। जहाज में बैठे सारे लोग परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वो सब आंधी तूफान से डर गए थे।
उन लोगों ने जहाज का कुछ सामान समुद्र में डाल दिया ताकि ताकि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन यूना जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में जाकर गहरी नींद में सो गया था। जहाज के चालक ने यूना के पास आकर कहा, ऐसी गहरी नींद कैसे सो रहा है? उठ और अपने परमेश्वर को प्रार्थना कर, शायद प्रार्थना सुनकर हमारा नाश ना करे और हमको बचा ले। और सब लोग ने चिट्ठी डाली प्रार्थना करके देखने के लिए कि किसकी वजह से आंधी तूफान आया है। तो चिट्ठी भी यूना के नाम की निकली। जहाज में बैठे लोग यूना से पूछने लगे, तू कौन है? कहाँ से आया है? क्या काम करता है? क्या तेरा धंधा है? ऐसे सब यूना को जहाज के लोग पूछने लगे। तो परमेश्वर के लोगों सुनो, यहाँ परमेश्वर के भक्त यूना ने पहले अपने परमेश्वर को महिमा देते हुए कहा। सबसे पहले यूना ने अपने परमेश्वर को महिमा देते हुए कहा कि परमेश्वर के लोगों, यूना ने यहाँ सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा कि मैं समुद्र और सृष्टि के रचना करने वाले यहोवा देव का, सैन्यों का देव यहोवा देव बाप का भक्त हूँ और मैं हिब्रू हूँ। ये यूना की बात सुनकर जहाज के सारे लोग घबरा गए, डर गए। उन लोगों ने देखा कि यूना अपने परमेश्वर की हजूरी से भाग रहा है। फिर उन्होंने यूना को पूछा, अब क्या करें? हम क्या करें? यूना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और जैसे यूना को समुद्र में फेंका, एक बड़ी मछली ने यूना को निगल लिया। वो बड़ी मछली सांस लेने के लिए ऊपर आती है, वैसे ऊपर आई और यूना को निगल लिया। परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य खाना खाता है तो 3 घंटे में उनका खाना हजम हो जाता है। वैसे ही मछली अपना खाना 3 दिन के अंदर अपना खाना हजम कर लेती है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ मछली की पाचन शक्ति को बंद कर दिया था। यूना मछली के पेट में था, जहाँ पूरा एसिड होता है, पूरी गंदगी होती है, और मछली भी यूना को पचा नहीं पाई। मछली को भी पेट में कुछ गड़बड़ सा लगा और मछली ने यूना को सूखी भूमि पर जाकर, देखो पानी में नहीं, सूखी भूमि पर जाकर, जहाँ पानी नहीं था वहाँ यूना को निकाल दिया। यूना ने मछली के पेट से यहोवा देव को प्रार्थना की थी और क्षमा भी मांगी थी, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा वैसे नहीं किया था। तो यहोवा देव बाप को प्रार्थना भी की और यहोवा देव बाप से यूना ने माफ़ी भी मांगी थी। तो यूना की प्रार्थना सुनकर उनको बचा लिया था। तो अभी यूना के समझ में आ गया था कि यहोवा देव बाप की हजूरी में से हम कहीं भी नहीं जा सकते। आकाश में जाओ, चाहे धरती पर जाओ, चाहे पाताल में जाओ, यहोवा देव बाप हर जगह है। अभी ऐसा यूना को समझ में आ गया था, वो समझ सकता था और यहोवा देव बाप की आज्ञा का उल्लंघन अभी नहीं कर सकता था। ये बात उसके समझ में आ गई थी। अगर हम भी परमेश्वर की हजूरी से दूर जाएंगे तो हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आ जाएगा, मुश्किल तकलीफ आएगी। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ संबंध बना के परमेश्वर के साथ ही रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। जैसे तुम परमेश्वर को छोड़ोगे, जैसे तुम परमेश्वर से दूर जाओगे, तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में आंधी तूफान आ सकता है। आंधी तूफान ना आए ऐसे, इसीलिए हमें परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर में समर्पित रहना है, ताकि हमारे जीवन में कोई मुश्किल तकलीफ ना आए। तो हमें भी परमेश्वर की हजूरी में हमेशा बने रहना है। परमेश्वर के साथ एक गाढ़ संबंध बनाए हुए हमें रहना है। तो परमेश्वर के लोगों, फिर यूना ने निकाला। फिर यूना परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए वो निनवे गया। निनवे के लोगों को सिर्फ एक शब्द कहा कि अगर पश्चाताप नहीं करोगे और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम्हारा नाश होगा। निनवे के लोग समझ गए थे। वो सारे लोग इकट्ठा हुए। निनवे के सारे लोग, सारे जानवर, सारे मनुष्य ने उपवास किया। उपवास के साथ परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर से प्रार्थना की। उपवास के साथ
परमेश्वर से प्रार्थना की और इसी तरह निनवे के लोगों का परमेश्वर ने बचाव किया यूना के द्वारा, यूना को भेजकर। तो परमेश्वर के लोगों, जीवन है, जीवन में कुछ तो तकलीफ रहती है, लेकिन हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा है, तो मुश्किल तो आती है लेकिन वो चली जाती है, तो इतना हमको पता नहीं चलता, हमारा इतना नुकसान नहीं होता। इसीलिए हमें परमेश्वर में हमेशा बने रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाए रखना है। और वो संबंध हमारा कैसे बने रहेगा? प्रभु परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने से, बाइबल की घोषणा के साथ प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने से, प्रभु की स्तुति आराधना करने से, उपवास के साथ प्रभु की स्तुति आराधना और प्रार्थना करने से, कलीसिया में जाके के स्तुति आराधना करके, प्रार्थना करके, हो सके तो खुशी खुशी अपने अपने दशांश अर्पण भी दे सकते हो। दशांश अर्पण करके प्रभु की सुसमाचार सुना के, जो नहीं जानता है उसको परमेश्वर की सुसमाचार सुना के, अपनी गवाही दे के, अपनी साक्षी दे के, हमें परमेश्वर के साथ ये सारे काम परमेश्वर को पसंद है वो करके हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना है और प्रभु में बने रहना है, प्रभु में समर्पित रहना है, ताकि हमारे जीवन में आंधी तूफान बिल्कुल भी ना आए। अगर आंधी तूफान आए तो भी हमारा नुकसान किए बिना वो चला जाए। ऐसी प्रभु का वचन है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर की प्रार्थना करो और प्रभु के करीब रहो, प्रभु की हजूरी में रहो। प्रभु ये वचन हमको समझने के लिए हमारी सहाय करे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।